आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला आपका जो भविष्य हो उज्जवल हो, यही हम शुभकामना देते हैं। चलिए आज हम आपको बायोलॉजी में कंकाल तंत्र के बारे में आज हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। अब यहाँ देखिएगा कंकाल है। कंकाल जो है ये जो है ग्रीक भाषा से आया है, जिसका जो अर्थ होता है हड्डी। कंकाल हड्डी है। और तंत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ग्रुप ऑफ बोन्स, हड्डियों का समूह है। और ये पूरे जो हड्डियां का जो समूह है ये मिलकर किसी विशेष कार्य को करते हैं, उसको तंत्र कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्यों बोला गया उसको, क्योंकि सांस लेने में जितने भी ऑर्गन्स का जो जो सांस लेने में मदद करता है उसको तंत्र बोलते हैं, सिस्टम कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इसी तरह से ग्रुप ऑफ बोन्स जो है ये इसके द्वारा जो है एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। फॉर एग्जाम्पल गति करना हो गया, चाहे हमारे आंतरिक जो है शरीर की जो शरीर के जो नाजुक अंग है उसकी सुरक्षा करना हो गया, ये कौन करता है, कंकाल तंत्र करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र की क्या खासियत हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने का काम करता है। दूसरा क्या है, हमारे शरीर को गति करने में सहायता करता है। तीसरा जो है खून का जो निर्माण है, खून का निर्माण हमारे हड्डियों के अंदर होता है। कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में हड्डियों का निर्माण होता है। हमारा जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर में खोखला भाग जो जाली नुमा संरचना आप देखते हैं, वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। जो कंकाल है यह एक प्रकार के कनेक्टिंग टिश्यू है। अब यहाँ पर हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कनेक्टिंग टिश्यू क्या होगा। तो कनेक्टिंग टिश्यू उसको बोलेंगे जो पूरा क्या हो, शरीर को क्या करे, जोड़ के रखे, उसको हम लोग कनेक्टिंग बोलते हैं। और उसी से आया है कनेक्टिंग टिश्यू, पूरा शरीर को जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो इसमें जो कंकाल है ये कनेक्टिंग टिश्यू के उदाहरण है, या ये कनेक्टिंग टिश्यू है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो कंकाल है, कंकाल के जो अध्ययन है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हो गया कि हड्डी है, उसका स्टडी है, स्टडी करना है, स्टडी ऑफ स्केलेटन क्या कहा जाता है, तो इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑस्टियोलॉजी होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्टडी ऑफ बोन डिजीज, स्टडी ऑफ बोन डिजीज इसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ बोन डिजीज को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और ऑर्थोलॉजी और हड्डियों में होने वाले बीमारी को जो डॉक्टर होते हैं देखने वाला, उसको बोला जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट यानी जब भी हम लोग क्या होते हैं, हमारी हड्डियों में मान लीजिए पेन हो गया, सूजन हो गया, या और भी तरीके से कहीं परेशानी होता है, तो हम लोग ऑर्थोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करते हैं। देखेंगे कि कंकाल जो है इसको दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला जो है बाह्य कंकाल, दूसरा जो है
आंतरिक कंकाल। अब यहां पर हमको देखना है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके जो है शरीर के बाहर में स्केलेटन या कंकाल होता है, तो उसको बाह्य कंकाल वाला जीव बोला जाएगा। और आंतरिक कंकाल का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे जीव जिसका जो है शरीर के अंदर में कंकाल पाया जाता है, तो आंतरिक कंकाल वाले जीव हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाह्य कंकाल वाला जीव। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, केकड़ा हो गया, कछुआ, शंख, बिच्छू इत्यादि, ये सभी के सभी बाह्य कंकाल वाले जीव हैं। इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो हैं इसकी शरीर के बाहर होता है। अब हम आगे देखेंगे कि बाह्य कंकाल वाले जीव में नस नहीं होता है। बाह्य कंकाल वाले में जीव में नस नहीं होता है। और दूसरी बात है कि इसमें ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। ये क्रॉस का साइन है, मतलब नहीं बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है। नस नहीं होगा, जैसे हम लोग का शरीर में नसें पाई जाती है, धमनी और सीरा, लेकिन उनके शरीर में नस का अभाव होता है या नहीं होता है और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। और इसमें देखिएगा क्या होता है कि ये जो है दिखने में जो है बदसूरत सूरत होता है, यानी इसका जो शक्ल है बदसूरत होता है और सब के सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सब एक जैसा दिखाई देते हैं। और ये जो है इसमें जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है कैसे होता है, तो इसमें आप देखिएगा खुला परिसंचरण होता है। खुला परिसंचरण का मतलब हो गया कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है खुला होता है, किसी नस में नहीं होता है, तो ये खुला परिसंचरण वाले होते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा बाह्य कंकाल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए केकड़ा, कछुआ, शंख हो गया, बिच्छू हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी बाह्य कंकाल वाले जीव हैं। इसमें नसें नहीं होती है, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, इसकी जो शक्ल होता है बदसूरत होता है और सब के सब एक जैसे होते हैं। और इसमें जो है ब्लड जो सर्कुलेट करता है खुला परिसंचरण में होता है इसमें। अब अगला हम लोग देखेंगे आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल ये क्या करते हैं, हमारे नाजुक अंगों की सुरक्षा करते हैं। नाजुक अंगों की सुरक्षा, फॉर एग्जाम्पल में हो गया आपका हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सभी के सभी नाजुक अंग हैं और इसकी सुरक्षा करने का काम आंतरिक कंकाल वाला, यानी आंतरिक कंकाल यानी हमारे जो है शरीर के अंदर में जो हड्डियां होती है वो हमारी नाजुक अंगों की सुरक्षा करती है। दूसरा ये है कि ये हमको खड़ा रखने में भी मदद करता है और कंकाल की वजह से ही जो है आदमी की जो है सुंदरता बना रहता है। कंकाल नहीं होगा तो ये कछुआ या हम लोग कह सकते हैं कि केचुआ के समान जो है लेसरा के चलिएगा, तो ये चीज हो जाता है। यानी लेसराना का मतलब हो गया कि जैसे वो जो क्या करते हैं इस तरह से चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, ये चीज हो गया। तो सुंदरता प्रदान करता है। स्केलेटन, आंतरिक स्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन इसको बोला जाएगा। नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है, खड़ा रखने में सहायता करेगा, सुंदरता प्रदान करने का भी काम करता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे आंतरिक कंकाल वाले जीव
में फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे मानव, मानव हो गया, गाय हो गया इत्यादि, और भी हैं। ये सभी के सभी आंतरिक कंकाल वाले जीव हैं। हमारा शरीर है तो शरीर के बाहर में कंकाल नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर में कंकाल है। और अंदर में कंकाल किसकी सुरक्षा कर रहा है? तो हृदय हो गया, किडनी इत्यादि को क्या कर रहा है? सुरक्षा करता है। तो आप ये देखेंगे। फिर इसके बाद जो है दूसरी जो है कि इसमें नस पाए जाते हैं, और दो टाइप का नस होते हैं, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। इसको बोलेंगे आर्टरी अंग्रेजी में, और इसको वैन बोलते हैं। तो दो नसें होती हैं। अब इसमें है कि क्या ब्लड प्रेशर, हाँ ब्लड प्रेशर होता है। तो हमारे शरीर में जो है, शरीर का जो सामान्य ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, मतलब मिलीमीटर पारा होता है। हमारा जो है शरीर के अंदर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है किस तरह से होता है? क्या बंद परिसंचरण में होता है, या खुला परिसंचरण में होता है, या मिश्रित होता है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो हम लोग का शरीर है और हमारे शरीर के अंदर में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो जो होता है बंद सर्कुलेशन होता है, बंद सर्कुलेशन होता है। यानी हमारी नसों में ब्लड दौड़ता है,